आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में और करंट अफेयर्स होंगे 20 सितंबर 2022 के। तो पहले हम देख लेते हैं हमारी आज की हेडलाइंस क्या होंगी। तो हमारी फर्स्ट हेडलाइन है इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री इनॉग्रेटेड इन आंध्र प्रदेश। NHRC had elected as member of Asia Pacific Forum's Governance Committee. India takes over SCO rotating presidency and to host SCO Summit 2023. International Week of Deaf People 2022, 19 to 25th September 2022. Railway Protection Force celebrates its 38th Raising Day. Chhattisgarh High Court sets aside state government's decision to raise quota to 58%. Valery Polyakov, record-breaking Russian cosmonaut, dies aged 80. Indian Navy signed an MOU with Amity University for academic cooperation. The next one is India emerges as Sri Lanka's largest bilateral lender, overtaking China. Amrinder Singh to merge with BJP. So ये है हमारी आज की मेजर हाइलाइट्स और अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स बिगिन. पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है. एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर. He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए. कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए. फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं. जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं. PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स. So join Panesia Tutor for your successful and bright future. तो बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट करंट अफेयर के बारे में जो है लिथियम आयन सेल फैक्ट्री के बारे में. और लिथियम आयन सेल फैक्ट्री जो इंडिया की फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री है वो इनॉग्रेट की गई है आंध्र प्रदेश में. और इसके साथ जो जुड़े हुए मिनिस्टर हैं उनका नाम है राजीव चंद्रशेखर. और राजीव चंद्रशेखर जो हैं वो हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और आंध्र प्रदेश में ये एस्टेब्लिश की गई है तिरुपति में एक चेन्नई बेस्ड जो एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है मुनॉथ इंडस्ट्री. उन्होंने 165 करोड़ में इसे सेटअप करने का प्लान किया गया है. तो जब इंडिया में लिथियम आयन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी तो इंडिया में लिथियम आयन मोस्टली इंपोर्ट किया जाता था चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड हांगकांग. तो आप देख सकते हैं कि इससे हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो है कि NHRC हैड इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम्स गवर्नेंस कमेटी. जो एशिया पैसिफिक फोरम है उसमें एक गवर्नेंस कमेटी होती है जो कि 5 मेंबर कमेटी होती है. उसमें जो हमारे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो हेड हैं हमारे रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी, उनको गवर्नेंस कमेटी में एक मेंबर बना दिया गया है. अब इस गवर्नेंस कमेटी का काम क्या होता है? ये जो गवर्नेंस कमेटी होती है वो जनरल असेंबली से रिकमेंडेशंस देती है, उनको रेकमेंड करती है ह्यूमन राइट्स के बारे में, कौन से ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्हें प्रोग्रेस करनी चाहिए, कौन से ह्यूमन राइट्स के बारे में उनको पॉलिसीज बनानी चाहिए. और ऑल्सो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ब्यूरो में भी अरुण कुमार मिश्रा जी को मेंबर बना लिया गया है. तो यहाँ पर अरुण कुमार मिश्रा जी से जुड़ी 3 पोजीशंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. तो फर्स्ट पोजीशन है he is head of NHRC which is related to India. Then he is a member of governance committee of APF. And the third one is Global Alliance of National Human Rights Institution Bureau के उन्हें मेंबर इलेक्ट कर दिया गया है. सो दिस इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया टेक्स ओवर SCO रोटेटिंग प्रेसिडेंसी एंड टू होस्ट SCO समिट 2023। तो जो इंडिया है वो SCO का मेंबर बना था 2017 में। तो इंडिया के पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी आ चुकी है और ये हैंड ओवर किया गया था जो अभी SCO की समिट हुई थी उज्बेकिस्तान में, तब इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर दी गई थी और सितंबर 2023 तक अब इंडिया विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ SCO। तो जो अगले साल की समिट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर आपको ध्यान देना है कि जो अगले साल की 2023 समिट होगी SCO की, वो इंडिया होस्ट करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि SCO के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। उसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग, चाइना में। इट वाज फाउंडेड इन 2001 और उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। और इंडिया ने SCO को ज्वाइन किया था 2017 में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल के बारे में। तो जो फर्स्ट टाइम हुआ था, इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1958 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ बनी थी और उसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था सितंबर मंथ में। और उस सितंबर मंथ को कमेमोरेट करने के लिए हम इस डे को मनाते हैं। और इस साल का जो हमारा थीम है वो है बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। तो इसका मतलब हो जाता है कि जो डेफ लोग हैं उन्हें हम कम्युनिटी का ही एक पार्ट समझे। इस थीम के साथ इस इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल को मनाया जा रहा है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ के बारे में, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं हेलसिंकी, फिनलैंड में। इसका प्रेसिडेंट है जोसेफ मरे और ये फाउंड हुआ था 23 सितंबर 1951। चलिए अब आगे की न्यूज़ की बात करते हैं हमारी आगे की न्यूज़ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेलिब्रेट्स इट्स 38th रेजिंग डे। 38th रेजिंग डे मनाया गया है हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कॉन्स्टिट्यूट हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1957। तो 1957 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 20th और पहली बार सेंट्रल लेवल की जो परेड है वो हुई है लखनऊ में। और इनके जो चीफ गेस्ट है, अगर हम चीफ गेस्ट के बारे में बात करें तो वो थी दर्शना विक्रम जरदोश और उन्होंने 100 फीट हाई मॉन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग को होस्ट किया है। तो ये थी डिटेल्स हमारे इस इवेंट के बारे में जो कि है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का 38th रेजिंग डे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सेट्स असाइड स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रेज कोटा टू 58%। तो 50% एक सीलिंग फिक्स की गई है, 50% एक सीलिंग फिक्स करी गई है कोटा के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2012 में एक डिसीजन लिया गया था जिसमें 58% का कोटा प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन अब फाइनली 2022 में आकर उसको स्लैश कर दिया गया है और उसको 50% कर दिया गया है बिकॉज इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इससे जो वायलेट होने वाला जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 50% की ज़्यादा सी सीलिंग को वायलेट करता है, वो है आर्टिकल 16A विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इससे कौन सा आर्टिकल वायलेट होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कौन सी स्टेट ने इसे अब अबॉलिश कर दिया है और उसको 50% तक ले आए हैं। तो चलिए हमारी अगली न्यूज़ है वैलेरी पॉलिकोव रिकॉर्ड ब्रेकिंग रशियन कॉस्मोनॉट डाइज एट 80। उन्होंने बहुत एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वो 437 फुल डेज के लिए वो स्पेस में रुके थे फ्रॉम इन 1994 टू 1995। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने ये बात बताई थी कि
जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है वो डिस्टेंस इतना था कि अगर हम अर्थ से मार्स तक जाकर अगर हम वापस भी आ जाते हैं तो उतना डिस्टेंस वो कवर कर चुके थे और उन्होंने अर्थ को 7000 टाइम्स ऑर्बिट किया था एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 80. He was born in 1942 in Tula city, south of capital of Moscow. Moscow में उनका birth हुआ था. He was a physician and later on he became a cosmonaut. So let's move ahead. Indian Navy signed a MOU with MIT University for academic cooperation. अब इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया है MIT यूनिवर्सिटी के साथ. एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है ये, क्योंकि इंडियन नेवी ने चूज़ किया है एक यूनिवर्सिटी को अपने कोर्सेज के लिए. तो उसमें जो डिफरेंट डोमेन्स में कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे 5G टेक्नोलॉजी, कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, डिजिटल मार्केटिंग. तो एक टर्म उन्होंने यहाँ पर यूज़ की है स्कॉलर वॉरियर्स, कि इंडियन नेवी को सिर्फ वॉरियर्स की ज़रूरत नहीं है, उनको स्कॉलर्स की भी ज़रूरत है, जो लोग इंटेलेक्चुअली भी इंटेलिजेंट होंगे और हमारे देश में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे. तो उन्होंने एक टर्म यूज़ की है स्कॉलर वॉरियर्स, और ये MIT यूनिवर्सिटी जो है उनके साथ MOU साइन करके इंडियन नेवी ने कोर्सेज प्रोवाइड करने शुरू करे हैं. सो लेट्स मूव अहेड. इंडिया emerges as श्रीलंका's largest bilateral lender overtaking China. जैसे कि आप सबको पता है कि श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से वो हेल्प ले रहा है, डिफरेंट कंट्री से वो हेल्प ले रहा है. तो पिछले 5 साल से जो था चाइना था वो उनका सबसे बड़ा लेंडर था, लेकिन अब उनको क्रॉस करते हुए इंडिया नंबर 1 पर आ चुका है. इन 4 months ऑफ 2022, 4 महीनों में इंडिया ने $968 मिलियन का जो लोन है वो श्रीलंका को दिया है. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जो है वो भी उनके बहुत बड़े लेंडर हैं. तो चाइना और एशियन डेवलपमेंट बैंक ही सबसे बड़े जो लेंडर्स थे वो थे हमारे श्रीलंका के, लेकिन अब इंडिया नंबर 1 पर आ चुका है. तो इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड $4 बिलियन इन फूड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस. इंडिया हैंडेड 21,000 tons ऑफ फर्टिलाइजर्स टू श्रीलंका. तो इंडिया अपने जो रिलेशंस हैं, अपने बायलैटरल टाइज रिलेशंस हैं, वो श्रीलंका के साथ बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, उन अपने नेबर की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. तो चलिए, हमारी लास्ट न्यूज़ जो है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के. तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी एक पार्टी बनानी थी, पंजाब लोक कांग्रेस. तो अब उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ मर्ज करने का प्लान कर लिया है. तो पंजाब लोकसभा हेडेड बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अब बीजेपी के साथ अलायंस कर रहे हैं. तो ये थी हमारी आज की बड़ी 10 खबरें. थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.